हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोर से कर लेंगे। तो गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सूचकांक 2021 के बारे में, मीन्स की इंडेक्स 2021 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस क्लास से फायदा मिल सके। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? किसके बारे में बात की गई है? वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो उस देश का नाम है जो प्रथम स्थान पर है, वो है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइसलैंड को वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अंदर प्रथम स्थान पर रखा गया है। अगर मैं बात करूं भारत के बारे में, भारत का जो स्थान है वो है 135वां। टोटल देशों की मैं बात करूंगा तो 163, 163 देशों के अंदर भारत का स्थान 135 नंबर पे आता है और आइसलैंड है वो प्रथम स्थान पर है। ओके, और 163वें स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं बात करूं जो वैश्विक शांति सूचकांक है वो जारी कौन करता है, तो करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा। किसके द्वारा? मैं भी ये लिख देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, भूखमरी के अंदर जो भारत है वो कौन से स्थान पर आता है? तो गाइस, जो भारत का स्थान है वो है 101। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। भारत को रखा गया 101वें स्थान पर। ओके, अगर मैं टोटल की बात करूंगा कि तो कितने टोटल है इसके अंदर 2021 के अंदर? 116 कंट्री के अंदर, 116 देशों के अंदर भारत को दिया गया 101वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर जो भारत का स्थान था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर, तो भारत का जो स्थान था वो था 94। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत को 121 तो स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने हैं, तो 178 में से भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाएगी प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है, तो गाइस पहले स्थान की मैं बात करूंगा तो सिंगापुर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और टोटल देशों की बात करूंगा तो 178 है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है? किसके अंदर रखा गया? वर्ल्ड प्रेस के अंदर। तो गाइस कौन सा देश है? तो गाइस वो है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नॉर्वे कंट्री को, नॉर्वे देश को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात की जाए यहां पर भारत को, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया या भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो गाइज जो भारत को स्थान दिया गया है वो दिया गया 142वां। टोटल कितने हैं? 180 में से भारत को स्थान मिला है। टोटल की बात की जाए 180 है। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, वर्तमान में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई है। ठीक है, तो भारत को स्थान मिला है 139वां, 139।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, भारत को स्थान दिया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं टोटल कितने देश हैं, 149 टोटल की बात की गई है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितने हैं, तो 149 के अंदर 149 के अंदर भारत को 139वां स्थान दिया गया है। अगर मैं बात करूं पहले स्थान पे, प्रथम स्थान पे कौन है, तो गैस वो है फिनलैंड। ध्यान रखना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो फिनलैंड के द्वारा प्राप्त किया गया है। भारत को 139वां स्थान मिला है और टोटल की बात की जाए तो 149। ओके, साथ ही साथ गाइस अगर आपको एक क्लास पसंद आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो भारत को जो स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर तो है चौथा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। भारत को चौथा स्थान दिया गया है। टोटल कितने कंट्री है, टोटल की मैं बात करूं 138। ओके, प्रथम स्थान की बात करूं, जो पहले स्थान पर कौन है वो है अमेरिका। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं आपको भारत के बारे में पूछे, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वह है अमेरिका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर मींस कि मेल और फीमेल की बात की गई है, उनके जेंडर गैप के बारे में बात की गई है। तो 2021 में जो भारत को स्थान दिया गया है गाइस, कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को स्थान दिया गया 140वां। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान मिला है वो मिला है 140वां। ओके, अगर वो बात करूं पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान की मैं बात करूंगा तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड को रखा गया इसके अंदर। ओके, और भारत की बात की जाए तो भारत को रखा गया 140वां स्थान मिला है भारत को। ये तो अपना क्वेश्चन था। 2020 के अंदर अगर बात करूं कि 2020 के अंदर जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर, तो गाइस वो था 112वां। 112 से कितना हो गया 140। अगर बात की जाए कि इसको जारी कौन करता है, तो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइस इंडेक्स से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत के स्थान पर है। फ्रीडम की बात की गई है, तो भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, 67वें स्थान पर रखा गया, 67। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। भ्रष्टाचार की बात की गई है, तो भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2020 के अंदर भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं टोटल कितने देश हैं इस भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक के अंदर, टोटल कितने देश को शामिल किया गया, तो वो किया गया 180, जिसके अंदर भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगर यहां पे मैं बात नंबर की मैं बात करूं तो 0 से लेके 100 तक
मार्क्स मिलते हैं, जिसके अंदर अगर 0 जिसको मिल रहा है वो क्या है, सबसे बेस्ट, वहां पे भ्रष्टाचार बहुत कम है। और 100 जिसको मिलता है वो होता है खराब वाला। ठीक है, 0 बेस्ट, ठीक है, और 100 जिसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो कंट्री उतनी ही भ्रष्टाचार होगी। ओके, 180 टोटल है, जिसके अंदर भारत को 86वें स्थान पर रखा गया। अगर वो बात की जाएगी पहले स्थान पर किसको रखा गया, तो पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 कंट्री को रखा गया, एक तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क। तो मैं नाम लूंगा यहां पे डेनमार्क का एक तो, और एक है न्यूजीलैंड। इन दोनों कंट्री को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है, पहले स्थान पर रखा गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो गाइस ये किया जाता है WEF, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कि भारत को कौन सा स्थान दिया गया इसके अंदर, तो भारत को स्थान मिला हुआ है 87। टोटल कितने हैं? टोटल की बात की जाए 115। पहले स्थान की मैं बात करूंगा तो प्रथम स्थान पर किसको रखा गया है? स्वीडन को रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? किसके अंदर? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। तो गैस 173 देशों को शामिल किया गया, 173 को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगर बात करूं मैं पहले स्थान पे, प्रथम स्थान की अगर बात करूंगा तो कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को पहले स्थान पर रखा गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत को गैस भारत को स्थान मिला 40वां। 40वें स्थान पर भारत को रखा गया है। और जारी कौन करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? पासपोर्ट इंडेक्स की बात की गई है तो भारत का जो स्थान दिया गया इसके अंदर वो दिया गया 84वां, 84, 84वां स्थान दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कि पहले स्थान पर किसको रखा गया, तो प्रथम स्थान पर रखा गया जापान को। ठीक है, और टोटल कितनी कंट्री है? 193। 193 में से 84वां स्थान है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? किसके अंदर? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के अंदर। तो गाइस उस देश का नाम है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सिंगापुर को इसके अंदर रखा गया है। जारी कौन करता है? जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत को इस सूची के अंदर कौन सा स्थान मिला है? 116। टोटल कंट्री की मैं बात करूंगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर, तो टोटल कंट्री है 174। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में भारत का स्थान कौन सा है?
तो गैस भारत को 122वां स्थान मिला है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगर बात की जाए पहले स्थान पर कौन सा देश है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, तो पहले स्थान की मैं बात करूंगा तो वो है सिंगापुर। ओके, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले स्थान पर किस देश को रखा गया है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर पहले स्थान पर रखा गया है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। टोटल कितने हैं? टोटल कंट्री की बात करूंगा तो 167, जिसके अंदर भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है और पहले स्थान पर कौन आता है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020-21 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसके अंदर जो भारत को स्थान मिला हुआ है 10वां, भारत 10वें नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर है अमेरिका, जिसकी सिक्योरिटी क्या है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव विकास सूचकांक 2020 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अंदर तो गैस कितने देशों को शामिल किया गया है? 189 को, 189 को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर बात करूं मैं पहले स्थान पर कौन आता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन से देश को शामिल किया गया है? तो प्रथम स्थान पर शामिल किया गया नॉर्वे को, जो बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत ही अच्छा देश है। भारत की अगर बात करते हैं हम, तो भारत को रखा गया 131वें स्थान पर। टोटल की बात की जाए तो 189 हो गए। ठीक है, और जारी कौन करता है यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इसको मानव विकास सूचकांक 2020 मानव विकास सूचकांक के इंडेक्स को। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2021 के इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।